बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं सुनहरे अल्फाज। सुनहरे अल्फाज देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है। उस कब्रिस्तान में आप क्या देखते हैं कि एक शख्स एक कब्र के पास बैठ के ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे दरियाफ्त करते हैं कि नौजवान, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो, ये किसकी कब्र है? तो वो शख्स कहता है कि ये मेरी बीवी की कब्र है और मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो इसकी मौत के बाद मैं अपने आप को बड़ा तन्हा फील कर रहा हूँ, बड़ा तन्हा महसूस कर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह के हुक्म से इसको दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो शख्स कहने लगा कि ये तो आपकी मेहरबानी होगी, इससे बड़ी नवाजिश आपकी कोई भी नहीं हो सकती, आप बराए मेहरबानी ये कर दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं कि अल्लाह के हुक्म से इस कब्र में से बाहर आ जाओ। तो वहाँ पे एक हबशी उस कब्र में से निकलता है और वो कहता है कि ए अल्लाह के नबी, मैं आप पे ईमान लेके आया, ए ईसा अलैहिस्सलाम मैं आप पे ईमान लेके आया। तो वो शख्स कहता है कि या नबी माजरत, मुझे नहीं पता था ये मेरी बीवी की कब्र नहीं है, मैं भूल गया हूँ, मुझे लगता है वो वाली कब्र मेरी बीवी की है। वो एक और कब्र की तरफ इशारा करता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र पे भी जाके वही कहते हैं। तो वहाँ पे एक खूबसूरत औरत निकलती है। वो औरत उस शख्स की बीवी होती है। वो शख्स कहता है कि या नबी, यही मेरी बीवी है, आपकी बहुत मेहरबानी। वो अपनी बीवी का हाथ थामता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाता है, उसको थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। तो वो शख्स अपनी बीवी से कहता है कि मैं आराम करना चाहता हूँ। उसकी बीवी कहती है कि ठीक है, तुम आराम कर लो। उसकी बीवी बैठ जाती है, वो अपनी बीवी के पास आराम करने लगता है। वहाँ पे उसकी आंख लग जाती है, उसकी बीवी उसके पास ही बैठी होती है। अचानक वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र होता है। तो वो शहज़ादा देखता है कि इतनी खूबसूरत दोशीज़ा यहाँ पे बैठी हुई है और साथ में एक मर्द सोया हुआ है। वो उसे दरियाफ्त करता है तो वो सारा किस्सा बयान करती है। शहज़ादे को देखकर, शहज़ादे का हुस्न देखकर वो औरत भी फ़िदा हो जाती है और शहज़ादा भी उस औरत का हुस्न देखकर उस पर फ़िदा हो जाता है। तो शहज़ादा उसको अपने साथ चलने की ऑफ़र देता है। वो राज़ी हो जाती है, वो साथ चली जाती है। जब वो शख्स बेदार होता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी किधर चली गई। परेशान हो जाता है, मेरी बीवी किधर चली गई, ढूंढना शुरू कर देता है, इधर देख उधर देख, ढूंढता रहता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर वो महल की तरफ चला जाता है। महल में जाके देखता है तो उसको उसकी बीवी नज़र आती है। तो वो उसको पुकारने लगता है। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ। इतने में शहज़ादा आ जाता है। वो शहज़ादे से कहता है कि हजूर, ये मेरी बीवी है, लेकिन ये कह रही है मैं नौकरानी हूँ। तो शहज़ादा कहता है हाँ, ये मेरी नौकरानी है। वो शख्स बड़ा परेशान होता है। इसी परेशानी के आलम में वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, वहाँ पे उसकी मुलाकात फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हो जाती है। तो वो आपसे कहता है कि या नबी, मैंने इस तरह किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ इस तरह किया। तो आप कहते हैं चले मेरे साथ चलो। तो वो जाके उससे दरियाफ्त करते हैं, सारा ये माजरा उससे पूछते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम को भी वो वही जवाब देती है जो उसने उस शख्स को जवाब दिया होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके खामन से पूछते हैं, क्या हम इसको दी हुई चीज़ उससे वापस ले लें, यानी कि जान, जो जान उसको दी थी, जो रूह उसको वापस उसकी की थी, उससे वापस ले लें? तो वो शख्स कहता है हाँ, उससे वापस ले लें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उससे वो रूह उसकी सांसें उसकी वापस ले लेते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो फिर मर जाती है। तो वो शख्स जो है वो परेशान चला जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाते हैं कि देखो किस तरह से एक शख्स जो कि अल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह के नबी को नहीं मानता था, और हबशी गुलाम, वो मरा तो तब वो उसका ईमान नहीं था, तब उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी। लेकिन जब मैंने दोबारा उसको बेदार किया तो वो ईमान की दौलत से माला माल बाहर निकला। खुशकिस्मत है वो, और कितनी ही बदकिस्मत है ये बेवफा औरत जो अपने शोहर से जिसने बेवफाई की और मुशरिक होके मरी, काफिर होके मरी। तो दोस्तों, बेवफाई करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बेवफाई ख़ास तौर पे अपने शोहर से, ऐसे रिश्तों से बेवफाई करना कि जो जायज़ रिश्ते हैं, जो मुनासिब रिश्ते हैं, जो दस्तूर के मुताबिक रिश्ते हैं, ऐसे रिश्तों से बेवफाई कभी ना कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहाँ तक। इंशाअल्लाह
اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.